हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू ऑल इन योर चैनल नंदू भैया फिजिक्स वाले। मेरे बच्चों, ये जो आईआईटी जेई पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, इसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक प्रॉब्लम पूछी थी, जिसमें आपको ये प्रॉब्लम मुश्किल से 10 से 20 सेकंड में सॉल्व कर देना था और मैक्सिमम बच्चों ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आइए मैं बताता हूं इसकी बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है। देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। देखो, अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बात समझने की कोशिश करो। वाई एक्सिस पर आपने वेलोसिटी लिया और एक्स एक्सिस पर आपने टाइम लिया, ठीक है। अगर मैं आपसे डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? वेलोसिटी इंटू टाइम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, भाई स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाता है। तो आप मुझे बताइए, वेलोसिटी और ये जो आपका टाइम है, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? दो एक्सिस की जब मल्टीप्लाई होगी परपेंडिकुलर एक्सिस की, तो ये एरिया को बताता है। इसका मतलब अगर आपको ये अप्रोच नहीं पता है कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला वेलोसिटी इंटू टाइम। अब ग्राफ में वेलोसिटी वाई एक्सिस पर और टाइम एक्स एक्सिस पर, जब भी मैं इन दोनों एक्सिस की मल्टीप्लाई करूंगा तो एरिया बनेगा। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। मतलब यह हुआ कि अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट कर लूंगा तो बात बन जाएगी। मतलब डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना है? एरिया कैलकुलेट करना है। और डिस्प्लेसमेंट के लिए जो एरिया बिलो द टाइम एक्सिस, इट मींस जो नेगेटिव में जा रहा है, उसको आप माइनस कर देंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसमें डायरेक्शन को भी कंसीडर किया जाता है। डायरेक्शन अपोजिट होगी तो माइनस होगा। आइए जरा हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं भाई। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे मेरे बच्चा, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखें तो देखो, जो ज्योमेट्री बन रही है इसमें एक ये एरिया निकाला जा सकता है, एक ये एरिया निकाला जा सकता है। और मेरे बच्चों, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो है आपका ये ट्रेपीजियम बन रहा है, ये आपका ट्रेपीजियम बन रहा है, ये वाला, इसका एरिया निकाल सकते हैं हम लोग। इसी तरीके से भाई इसका एरिया निकाल सकते हैं हम लोग, और इसी तरीके से इसका एरिया निकाल सकते हैं। सभी का एरिया निकालेंगे और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आइए देखिए जरा, अगर मैं बात करूं, इसका एरिया हमारा D1 है, इसका एरिया D2 है, इसका एरिया D3 है, इसका D4 है और इसका D5 है। तो अगर मैं D1 कैलकुलेट करूं, देखो टोटल D1 कैलकुलेट करूंगा तो D1 सीधे सीधे ट्राइंगल बन रहा है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 5, हाइट कितनी है? 10। 1/2 बेस कितना? 5, हाइट कितनी है? 10। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 25। D2 अगर आप निकालेंगे मेरे बच्चे, तो D2 कितना आ जाएगा? D2 सीधे सीधे रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल के लिए कैसे करेंगे? बेस इंटू हाइट, और ये कितना हो जाएगा आपका? 5 इंटू हाइट देखेंगे तो 10, दैट इज 50। इसी तरीके से मेरे बच्चे, अगर आप D3 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो D3 में ट्रेपीजियम बन रहा है, सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है भैया? ये 10 है और ये 20 है, तो 10 प्लस 20 अपॉन 2 इंटू सेपरेशन बिटवीन द साइड, दैट इज 5। तो ये आ जाएगा आपका 75। D3 कितना आ गया भाई? 75 आ गया। अब अगर आप D4 निकालेंगे तो D4 ट्राइंगल बन रहा है यार। D4 की अगर मैं बात करूं तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इज 5, हाइट इज 20, ये आ जाएगा आपका 50। D5 भी सेम ट्राइंगल है यार, D5 भी इतना ही आएगा। अगर मैं D5 की बात करूं तो 1/2 बेस इंटू हाइट, दैट इज अगेन 50 आ गया। अब भाई मेरे डिस्टेंस के लिए इन सभी को जोड़ दो। डिस्टेंस के लिए जब आप सभी को जोड़ेंगे तो देखो, डिस्टेंस का जो अप्रोच आएगा मेरे बच्चे, अगर मैं बात डिस्टेंस की करूं तो डिस्टेंस के लिए सभी को ऐड करो, कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 25 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 50 प्लस 50। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना होगा? ये वाला एरिया माइनस कर देंगे। इसका मतलब ये जो होगा डिस्प्लेसमेंट के लिए 25 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 50 माइनस 50, तो ये ओवरऑल कितना आ गया? ये आ जाएगा आपका 250 अपॉन 150, 250 अपॉन 150, दैट इज 5/3। इस तरीके से आप 5/3 को क्लिक करते
और एक कदम आपका एडवांस की तरफ होता। मतलब इसमें बस एरिया कैलकुलेट करना है। अगर आपने एरिया कैलकुलेट कर लिया तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें ये ट्राइंगल बन रहा है, ये रेक्टेंगल, ये ट्रेपेजियम, इस तरीके से ट्राइंगल, ये ट्राइंगल। डिस्प्लेसमेंट के लिए जो एरिया नेगेटिव में होता है उसको माइनस कर देते हैं टोटल में से, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। एक अप्रोच और हो सकती थी। जब आपने ऑप्शन देखा तो इसमें एक तो ऑप्शन बी कभी भी नहीं हो सकता। कैसे पता चला? ये इस तरीके से पता चला मेरे बच्चे कि डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी या हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी। और ये रेशियो जो है ये 3/5 है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। या तो रेशियो 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा। अब देखिए 1 वाला भी यहां पर नहीं होता, ये पॉसिबल होता है लेकिन इस वाले क्वेश्चन में नहीं होता। क्यों? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल तब होता है जब बिल्कुल मोशन स्ट्रेट लाइन में हो और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही हो। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्शन चेंज हो रही है। कैसे पता चला? क्योंकि एरिया नेगेटिव में चला गया, इट मींस डायरेक्शन चेंज हुआ, तो ये आंसर भी पॉसिबल नहीं था। अब आपके पास ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी था। इन्हीं दोनों में से आपको एक टिक करना था, तो आपने जो अप्रोच लगाया उसके अकॉर्डिंग आंसर 5/3 आया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती थी, कैसे आप इस क्वेश्चन को सोच सकते थे, उसके लिए आपको यही तरीका अप्लाई करना था। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो भाई मेरे इसको लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जो भी ये वीडियो डेली आ रही है उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन यार आपके पास ही आए। ठीक है, तो डेली की तरह हम लोग फिर से आज एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। IIT JEE 2023 की ही सीरीज चल रही है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में सबसे पहले आप बताइए। इसका मैं बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊंगा सॉल्व करने का, जिसको आप मुश्किल से 10 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। बट फिलहाल अभी आप इसको सॉल्व करिए और जब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा तो इसका बेस्ट अप्रोच आपके सामने रखूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।